हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर मित बानी पर, जहां हम हिंदी की तैयारी को बनाते हैं आसान। तो तैयार हो जाइए अपने पेन और नोटबुक के साथ, बैठिए और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है जरमेज का नागियक, आधे अधूरे, अंधा युग, तमस। हाँ जी, मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन है? तो आपको याद रखना आधे अधूरे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बात करें जो आधे अधूरे नाटक है, इसके रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना कौन है? मोहन राकेश। मैंने आपको क्या बताया? मोहन राकेश द्वारा रचित आधे अधूरे मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है। अब इधर से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि आधे अधूरे नाटक को और क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना क्या कहते हैं? मील का, हाँ जी बताइए, मील का पत्थर। आपको याद रखना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में काफी बार बना है कि मील का पत्थर किस नाटक को कहते हैं? तो आपको याद रखना आधे अधूरे को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? संकलन, त्रय, अभिनय, रस, पात्र। हाँ जी, एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो आपको याद रखना संकलन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है तिलचट्टा, अंधों का हाथी, शुतुरमुर्ग, बकरी। हाँ जी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम क्या है? तो आपको याद रखना बकरी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। जबकि बात करें शुतुरमुर्ग किसकी नाट्य कृति है? तो आपको याद रखना किसकी है? ज्ञानदेव अग्निहोत्री की। अंधों का हाथी शरद जोशी की। और तिलचट्टा किसकी है? मुद्रा राक्षस की नाट्य कृति है। क्वेश्चन क्या था? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम क्या है? तो आपको याद रखना बकरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम की एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है? नील देवी, रक्षाबंधन, सिंदूर की होली, सागर विजय। हाँ जी, हिंदू मुस्लिम की एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है? तो आपको याद रखना रक्षाबंधन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बात करें रक्षाबंधन की सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1934। और इसके नाटककार कौन है? तो आपको याद रखना हरि कृष्ण प्रेमी। कौन है? हरि कृष्ण प्रेमी। मैंने आपको क्या बताया? निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है? तो आपको याद रखना रक्षाबंधन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकुंतला की अंगूठी के रचनाकार है सुरेंद्र वर्मा, प्रभाकर चौधरी, रमेश बच्ची, शंकर शेष। हाँ जी, शकुंतला की अंगूठी के नाटककार कौन है? तो आपको याद रखना कौन है? सुरेंद्र वर्मा। मैंने आपको क्या बताया? शकुंतला की अंगूठी के नाटककार सुरेंद्र वर्मा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया? गिरीश कर्नाड, सत्यदेव दुबे, इब्राहिम अलकाजी, कारांत। हाँ जी, हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया? तो आपको याद रखना किसने किया? गिरीश कर्नाड। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु सेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? राजश्री, ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। हाँ जी, धातु सेन प्रसाद किस नाटक का पात्र है? तो आपको याद रखना स्कंदगुप्त। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बात करें स्कंदगुप्त का प्रकाशन वर्ष कितना है? तो आपको याद रखना 1928। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपथ्य राग किसका नाटक है? मीराकांत, मृणाल पांडे, त्रिपुरारी शर्मा, कुसुम कुमार। हाँ जी, नेपथ्य राग किसका नाटक है? तो आपको याद रखना जो नेपथ्य राग है ये मीराकांत का नाटक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? नेपथ्य राग मीराकांत का नाटक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? पहला राजा, बकरी, स्कंदगुप्त, कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल, स्कंदगुप्त, पहला राजा, बकरी, स्कंदगुप्त, पहला राजा, बकरी, कोर्ट मार्शल, बकरी, कोर्ट मार्शल, पहला राजा, स्कंदगुप्त। हाँ जी, किन रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? अगर आपको सभी का प्रकाशन बस याद होगा तो आप ये क्वेश्चन तुरंत कर जाओगे। सबसे पहले बताइए जो बकरी है इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? तो आपको याद रखना 1974। कोर्ट मार्शल का कितना है? 1991। जो पहला राजा इसका कितना है? 1900
69। और स्कंदगुप्त, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1928। तो अब लगाइए इसका सही क्रम क्या आएगा? पहले स्कंदगुप्त आएगा, उसके बाद क्या आएगा? पहला राजा, उसके बाद बकरी और फिर कोर्ट मार्शल। तो किसमें है? ऑप्शन सी में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? अजय शुक्ला, सुशील कुमार सिंह, स्वदेश दीपक, विभू कुमार। हाँ जी, ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? तो आपको याद रखना, जो ताजमहल का टेंडर है ये अजय शुक्ला का नाटक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बात करें इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? तो आपको याद रखना 1999। मैंने आपको क्या बताया? ताजमहल का टेंडर अजय शुक्ला का नाटक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? भाम्य, दंडी, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, दंडी, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, भाम्य, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, भाम्य, दंडी, अभिनवगुप्त, भाम्य, दंडी, आनंदवर्धन। हाँ जी, अब जल्दी से बताइए इसका समय कितना है? तो सबसे पहले बताइए अभिनवगुप्त का समय कितना है? तो आपको याद रखना 10वीं शताब्दी। भाम्य का कितना है? जल्दी से बताइए 6वीं। दंडी का कितना है? तो आपको याद रखना 7वीं। और आनंदवर्धन का कितना है? 9वीं। तो अब बताइए इसका सही क्रम क्या होगा? सबसे पहले कौन आएंगे? भाम्य, फिर दंडी, फिर आनंदवर्धन, फिर अभिनवगुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है? शंकुक, बामन, भट्टलोलट, अभिनवगुप्त। हाँ जी, रस सूत्र का व्याख्याता कौन नहीं है? तो आपको याद रखना बामन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। दोस्तों आपको याद रखना, जो बामन है ये रस सूत्र के व्याख्याता नहीं है, ये रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन से संप्रदाय के? तो आपको याद रखना रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, ये रस सूत्र के व्याख्याता नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है? I.A. रिचर्ड्स, लुकाच, मैथ्यू आर्नल्ड, क्रोंचे। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है? तो आपको याद रखना I.A. रिचर्ड्स का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत मुनि के अनुसार काव्य के कुल कितने गुण है? 10, 3, 5, 7। हाँ जी, भरत मुनि के अनुसार काव्य के कुल कितने गुण होते हैं? तो आपको याद रखना 10। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? भरत मुनि के अनुसार काव्य के कुल 10 गुण होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव, व्यभिचारी भाव। हाँ जी, रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं है? तो आपको याद रखना स्थायी भाव का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? भरत मुनि के रस सूत्र में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस सूत्र की व्याख्या दी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षण ग्रंथ का अर्थ है नायिका भेद, रस निष्पत्ति, काव्यांक विवेचन, गुण दोष। हाँ जी, लक्षण ग्रंथ का अर्थ क्या है? तो आपको याद रखना काव्यांक विवेचन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं है? श्लेष, शक्ति, माधुर्य, समाधि। हाँ जी, कौन सा गुण नहीं है? तो आपको याद रखना कौन सा नहीं है? शक्ति। शक्ति काव्य गुण नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य है मधुसूदन सरस्वती, वल्लभाचार्य, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी। हाँ जी, भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन थे? तो आपको याद रखना रूप गोस्वामी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार है? मम्मट, भाम्य, भट्टलोलट, क्षेमेंद्र। हाँ जी, कौन भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार है? तो आपको याद रखना भट्टलोलट। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है? भट्टनायक की, भट्टलोलट, विश्वनाथ, शंकुक। चलिए से सभी लोग राइट आंसर बताइएगा। अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है? तो आपको याद रखना दोस्तों, जो अनुमितिवाद की अवधारणा ये किसकी है? शंकुक की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक इनमें से अतिथि संपादक थे। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे, देवी दत्त शुक्ल, सुमित्रा नंदन पंत। हाँ जी, हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक के इनमें से अतिथि संपादक कौन थे? तो आपको याद रखना सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक थे मोहन सिंह सेंगर, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे, ईला चंद्र जोशी, पंडित पनासी दास चतुर्वेदी। हाँ जी, विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? तो आपको याद रखना पंडित पनासी दास चतुर्वेदी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक पंडित पनासी दास चतुर्वेदी थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र का नाम है हिंदुस्तान, सदा दर्श, भारत मित्र, देश हितैषी। हाँ जी, इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र का नाम क्या है? तो आपको याद रखना हिंदुस्तान। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। दोस्तों आपको याद रखना ये जो समाचार पत्र है 1883 ईस्वी में राजा रामपाल सिंह ने संपादित किया। यह एक दैनिक समाचार पत्र है। कब हुआ था? तो 1883 में। किसके द्वारा हुआ था? तो आपको याद रखना राजा रामपाल सिंह। कौन? राजा रामपाल सिंह। और ये कैसा समाचार पत्र है? तो आपको याद रखना दैनिक समाचार पत्र है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु पत्रिका के रूप में किसका योगदान रहा है? सारिका, कवि, कादम्बिनी, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान। हाँ जी, लघु पत्रिका के रूप में किसका योगदान रहा है? तो आपको याद रखना कवि का योगदान रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? लघु पत्रिका के रूप में कवि का योगदान रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद के फांसी अंक का संपादन किसने किया? महादेवी वर्मा, गणेश शंकर विद्यार्थी, शिवदान सिंह चौहान, शिव पूजन साय, चतुर्सेन शास्त्री। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, चांद के फांसी अंक का संपादन किसने किया? तो आपको याद रखना किसने किया था? चतुर्सेन शास्त्री ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला? कितने पाकिस्तान, इन्हीं हथियारों से, विनायक, रहमन पर मचकदू, आधा गांव। हाँ जी, किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला? तो दोस्तों आपको याद रखना किस पे नहीं मिला? आधा गांव पर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है 1869, 1868, 1873, 1874। हाँ जी, हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कितना है? तो आपको याद रखना 1873। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1873 है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन नियुक्त हुए? देवकी नंदन खत्री, महावीर प्रसाद द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, माधव प्रसाद मिश्र। हाँ जी, 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन नियुक्त हुए? तो आपको याद रखना महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी नियुक्त हुए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार नासरा शर्मा को उनके किस उपन्यास पर दिया गया? हाँ जी, ठीकरे की मंगनी, कुंजायंजन, सात नदियों एक समुद्र, पारिजात। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार नासरा शर्मा को उनके किस उपन्यास पर दिया गया? तो आपको याद रखना किस पे मिला था? पारिजात पर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? राधा कृष्ण दास, भारतेंदु, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगंज, प्रताप नारायण मिश्र। हाँ जी, कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? तो आपको याद रखना कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? कवि वचन सुधा के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। बात करें इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो आपको याद रखना 1868 में।
निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? खुमान रासो, डोला मारूदा दोहा, भारतेश्वर बाहुबली राज, जस मयंक जस चंद्रिका। हाँ जी, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो आपको याद रखना भारतेश्वर बाहुबली राज। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना भारतेश्वर बाहुबली रास है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? सिद्ध साहित्य का, जैन साहित्य का, नाथ साहित्य का, रासो साहित्य का। हाँ जी, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो आपको याद रखना रासो साहित्य का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि रासो साहित्य की रचना अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में की गई थी। मैंने आपको क्या बताया? चारण साहित्य रासो साहित्य का दूसरा नाम है। वीर रस प्रधान रासो साहित्य की रचना अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में की गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है? राहुल साकेत्यायन ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जॉर्ज क्रिएशन ने। हाँ जी, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? तो आपको याद रखना राहुल साकेत्यायन ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? आदिकाल को सिद्ध सामंत युग राहुल साकेत्यायन ने कहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है? जैन साहित्य, सिख साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य। हाँ जी, आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। तो आपको याद रखना क्या उपलब्ध नहीं है? सिख साहित्य। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है? शांत रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस। हाँ जी, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा है? तो आपको याद रखना वीर रस। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस वीर रस है। हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को, शालिबद्ध सूरी को, धनपाल को, स्वयंभू को। हाँ जी, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? जैन कवि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? महाराजा हमीर, महाराजा विशलदेव, महाराणा प्रताप के, महाराजा पृथ्वीराज चौहान के। हाँ जी, चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो आपको याद रखना जो चंद बरदाई है महाराजा पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? चंद बरदाई महाराजा पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? चंद बरदाई, मुल्ला दाऊद, जगनिक, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो आपको याद रखना पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। दोस्तों, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान की आश्रित कवि चंद बरदाई द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना और इनके द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है? रामकुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने या राहुल साकेत्यायन ने? हाँ जी, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना है? तो आपको याद रखना रामकुमार वर्मा ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि रामकुमार वर्मा ने माना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आला और ऊदल नामक दो वीर सरदारों की पीतापुर लड़ाइयों का वर्णन मिलता है? परमार रासो में, गुमान रासो में, पृथ्वीराज रासो में या हमीर रासो में? हाँ जी, आला और ऊदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापुर लड़ाइयों का वर्णन किसमें मिलता है? तो आपको याद रखना परमार रासो में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? आदिनाथ, गोरखनाथ, मच्छंद्रनाथ, चुड़कर नाथ। हाँ जी, नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? तो आपको याद रखना गोरखनाथ। इसका राइट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन बी, मैंने आपको क्या बताया, नाथ पंथ के प्रणेता गोरखनाथ थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? शालिवद्ध सूरी, कनकामर्को, पुष्पदंत या धनपाल? हाँ जी, अपभ्रंश का भवभूति किसे मानते हैं? तो आपको याद रखना पुष्पदंत को। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मैंने आपको क्या बताया, अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत को माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है, वर्ण रत्नाकर, राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, स्थूलीबद्ध रास? हाँ जी, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य कौन सा है? तो आपको याद रखना राउलवेल। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बात करें ये किसके द्वारा रचित है? तो आपको याद रखना रोडा कवि। कौन सा? रोडा कवि। मैंने आपको क्या बताया, राउलवेल रोडा कवि द्वारा रचित चंपू काव्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदि काल का नहीं है? वीर गाथा काल, गद्य काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल? हाँ जी, कौन सा नाम आदि काल का नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना जो गद्य काल है यह आदि काल का नाम नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। आपको याद रखना गद्य काल को आधुनिक काल कहा जाता है। क्वेश्चन क्या था? आदि काल का नाम कौन सा नहीं है? तो आपको याद रखना गद्य काल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि आदि काल का नहीं है? चंद्रबरदाई, नावादास, जगनिक, तलपत विजय? हाँ जी, कौन सा कवि आदि काल का नहीं है? तो आपको याद रखना जो नावादास है ये आदि काल के कवि नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब आदि काल के नहीं है कौन है? आपको याद रखना नावादास भक्ति काल के। कौन से? भक्ति काल के कौन से कवि हैं? सगुण काव्य धारा के कवि हैं। जबकि बात करें चंद्रबरदाई, जगनिक और दलपत विजय ये आदि काल के कवि हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना आदि काल की है? सूरसागर, विजग, विद्यापति पदावली, भ्रमर गीत? हाँ जी, कौन सी रचना आदि काल की है? तो आपको याद रखना विद्यापति पदावली आदि काल की रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। जबकि बात करें सूरसागर, विजग और भ्रमर गीत ये कौन से काल की? भक्ति काल की रचनाएं हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा आदि काल की है? ब्रज भाषा, डिंगल पिंगल, खड़ी बोली, अवधि? हाँ जी, कौन सी भाषा आदि काल की है? तो आपको याद रखना डिंगल पिंगल भाषा आदि काल की है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? हेमचंद, रामचंद्र, स्वयंभू, सोमप्रभ, सूरी? हाँ जी, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो आपको याद रखना स्वयंभू। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? कड़वक, रास, पदधरी, इहा? हाँ जी, अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? तो आपको याद रखना पदधरी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजमती से रूठकर बीसल देव कहाँ गए थे? कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश? हाँ जी, राजमती से रूठकर बीसल देव कहाँ गए थे? तो आप सभी को पता है कहाँ गए थे? उड़ीसा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, राजमती से रूठकर बीसल देव उड़ीसा गए थे। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।